और आज हम साइंस पढ़ेंगे ऑफ क्लास 8. Take out your page number 32 of this book. Got it, students? Chapter number 3, which is synthetic fibers and plastics. What? Synthetic fibers and plastics. I hope students आप लोग नोटबुक लेकर बैठे हैं. अगर नहीं लिया है तो 2 मिनट में दे रही हूँ आपको नोटबुक्स और पेन आपका निकाल लीजिए with this book and the page number 32. So students, हम लोग इस फ्लो चार्ट पढ़ेंगे अभी कि इसमें हम लोग क्या क्या कवर अप करेंगे इस चैप्टर में. वो सारी चीजें हम एक बार देख लेते हैं. You can see the board. ठीक है, सबसे पहले फाइबर्स से हम स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा था कि फाइबर्स क्या होते हैं और ये फाइबर्स हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं. कहाँ से मिलते हैं स्टूडेंट्स? प्लांट से. यस, प्लांट से हम लोग फाइबर्स लेते हैं इसकी स्टेम में से. देन हम लोग एक यार्न बनाते हैं जो मशीन्स पहले के जमाने में हाथ से बनाते थे. अब हम मशीन यूज करते हैं जिससे कि थ्रेड बनता है. देन थ्रेड के बाद में हम लोग एक प्रॉपर क्लॉथ बनाते हैं. राइट, तो ये क्लॉथ बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स. ये यू कैन सी नेचुरल फाइबर्स मिलता है आपको. नेचुरल, हम लोगों को नेचुरल फाइबर कौन सा है हमारे पास? कुछ याद है? वूल है हमारे पास, जूट है, कॉटन है. ये सब क्या है? कॉटन फाइबर्स है. मैन-मेड फाइबर्स, देन सिंथेटिक फाइबर्स है, आर्टिफिशियल फाइबर्स. ये वाला हम आज पढ़ेंगे. ठीक है, ये यू कैन सी नेचुरल फाइबर्स में मैंने लिखा है वूल, कॉटन, जूट एंड सिल्क. ये हम लोगों ने 7th क्लास में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स. देन मैन-मेड फाइबर्स जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, पीवीसी. आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल फाइबर्स व्हिच इज रेयन, नायलॉन, एक्रिलिक एंड पॉलिस्टर. सो टेक आउट योर पेज नंबर 32 which look like this. So students, chapter 3, synthetic fibers and plastic. Here you can see the clothes which we wear made up of fabrics. मैंने अभी बताया आप लोगों को. Then fabrics are made from fibers obtained from natural and artificial sources. Can you name some natural fibers? इसमें मैंने आपको बताया natural fibers क्या क्या होते हैं. So name them. Just आपके मन में रिकॉल करिए natural fibers क्या क्या है. Cotton, jute, silk, right? Then fibers are also used for making a large variety of household articles. जैसे हाउसहोल्ड आर्टिकल्स में क्या क्या बनाते हैं हम नेचुरली जो हम लोगों को मिलता है फाइबर्स. उससे आप लोगों ने जूट की बैग देखी होगी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था. राइस बैग होता है जूट का बना हुआ वो. और ऐसे कई सारे आर्टिकल्स बने होते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स. ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर्स एंड दोज who made up of artificial fibers. अब आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि आर्टिफिशियल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं और जो नेचुरल है हम लोगों को मिलते हैं फाइबर्स वो कौन कौन से होते हैं. तो आप लोगों को ये जो टेबल बना के दी हुई है वो फिलअप करनी है. आपको नेम लिखना आर्टिकल की कि कौन सा आर्टिकल की आप बात कर रहे हो. जैसे मैंने राइस बैग बताया वो सीरियल नंबर 1 2 3 4 आर्टिकल नेम और टाइप्स ऑफ फाइबर वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल वो यहाँ पे आपको लिखना है. ओके, हियर यू कैन सी द लास्ट पैरा. हैव यू रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल. हम लोगों ने अभी डिस्कस किया. सिल्क हम लोगों को सिल्क वॉर्म से मिलता है जो कि एनिमल फॉर्म से मिलता है हम लोगों को फाइबर. और जो कॉटन और वूल होता है, वूल हम लोगों को शीप से मिलता है और कॉटन हम लोगों को प्लांट से मिलता है. राइट, द सिंथेटिक फाइबर्स on the other hand are made by human beings. और जो सिंथेटिक फाइबर है वो हम लोग खुद बनाते हैं, वो मैन मेड होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, that is why these are called synthetic or man made fibers. Now students, come to the heading 3.1. What are synthetic fibers? Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of थ्रेड्स. आप लोगों ने नेकलेस देखा होगा कि जिसमें छोटे छोटे बीड्स होते हैं. ये आप देख रहे हो माला, जिससे घर में हम लोग भगवान की माला फेरते हैं वो वाली माला, या फिर हम लोग नेकलेस जो पहनते हैं वो माला. उसके अंदर छोटे छोटे बीड्स होते हैं. राइट, ये बीड्स सिंथेटिक फाइबर
या फिर सिंथेटिक के ही बने हुए होते हैं। प्लास्टिक के भी होते हैं और सिंथेटिक के भी होते हैं। हम लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए कि प्लास्टिक का बीज कौन सा है और सिंथेटिक का कौन सा है। राइट स्टूडेंट्स, नाउ अगर हम लोग ये सारी छोटी छोटी बीड्स को मिलाते हैं और एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? पॉलीमर, जो कि इस वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। पॉलीमर मीन्स, पॉली मतलब कि जो बहुत सारे छोटे छोटे बीड्स है उनको हम क्या बोलेंगे? पॉली। और ये एक ग्रीक वर्ड है। और मर मतलब MER, पॉली। पॉली मतलब मैंने बताया आप लोगों को मैनी, यानी बहुत सारे अलग अलग बीड्स। एंड द मर मीन्स यूनिट्स, यानी एक एक बीड्स, उसको हम क्या बोलेंगे? पार्ट और अ यूनिट। वो मिला के क्या बन गया? पॉलीमर। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। और ये सारी रिपीटिंग यूनिट्स को मिलाकर एक माला बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि ये पॉलीमर की माला है। नाउ कम टू द पेज नंबर 33 स्टूडेंट्स। हियर यू कैन सी 3.2 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। हम लोग इसमें टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं। जैसे अभी मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ था रेयॉन, नायलॉन, उसी के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ रहे हैं? रेयॉन। Have you read in class 7 that silk fibers obtained from silkworms? मैंने आपको अभी बताया सिल्कवॉर्म से हमको सिल्क मिलता है। Was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. मतलब चाइना के लोगों ने ये जल्दी से हम लोगों को नहीं बताया था कि ये सिल्क का कपड़ा वो लोग कैसे बना रहे हैं, ये फैब्रिक कहाँ से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो फैब्रिक है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत ही कॉस्टली होता है, बट बहुत ही ज्यादा इसका जो टेक्सचर होता है ब्यूटीफुल होता है, फैसिनेटेड होता है और सब लोगों को बहुत पसंद आता है। अटेम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के एंड में हम लोगों को ये सिल्क का भी कोई फाइबर होता है, ये हम लोगों को 19th सेंचुरी में पता पड़ा था। राइट, द साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क, सच एज फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। और इसी चीज को टक्कर देने के लिए जो हमारा सिल्क का ये जो चाइना वालों ने डिस्कवर किया था, इसी को टक्कर देने के लिए हम लोगों ने एक और फाइबर बनाया, जो कहाँ से बना? हम लोगों ने किससे बनाया? वुड पल्प से, मतलब लकड़ी का जो पल्पी पार्ट होता है ना, उससे बनाया। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। ये सेम टू सेम इसका जो टेक्सचर होता है स्टूडेंट्स, रेयॉन का किससे मैच करता है? सिल्क से। सिल्क को टक्कर देने के लिए हम लोगों ने वुड पल्प से रेयॉन बनाया। गॉट इट स्टूडेंट्स? ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, और ये नेचुरल सोर्स से मिला है हम लोगों को, yet it is a man-made fiber. It is cheaper than silk and can be woven like silk fibers. It can also be dyed in a wide variety of colors. Rayon is mixed with cotton to make bed sheets or mixed with wool to make carpets. रेयॉन को अगर हम लोग मिक्स करते हैं कॉटन से तो क्या बनता है? बेडशीट टाइप का हम लोगों के पास एक फैब्रिक बनता है। और अगर इसी रेयॉन को हम लोग वूल से मिलाकर बनाते हैं तो क्या बनता है? कारपेट टाइप का हम लोगों को फैब्रिक मिलता है। हियर यू कैन सी द डिफरेंस स्टूडेंट्स, राइट? आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयॉन, इसमें बता रखा है कि रेयॉन से बना हुआ कैसा दिखता है कपड़ा, राइट? आप लोगों ने डिफरेंस देखा होगा। बेडशीट को देखना, आपके घर में जो बेडशीट है उसको देखना, और एक जो आपने कालीन बिछा रखी होगी घर में, या फिर सोफा पे जो हम लोग बिछाते हैं वो, उसमें और इसमें दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? फाइबर्स, फैब्रिक, क्लोथ में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स देखे। जैसे नेचुरल फाइबर से हम लोगों को वूल मिलता है, देन मैनमेड देखा हमने, बस सिंथेटिक फाइबर आज हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, जिसका एग्जांपल है रेयॉन। तो आज आप लोगों का एक होमवर्क है स्टूडेंट्स, घर पे आप लोग डिफरेंशिएट करके देखना आपकी जो बेडशीट है उसका कपड़ा कैसा, किससे मिलके बना हुआ है। आई थिंक वो कॉटन से ही बना हुआ होगा। ज्यादातर जो बेडशीट्स होती है वो कॉटन से मिक्स करके बनाई जाती है, और जो रेयॉन से मिक्स करके बनाया हुआ है वो क्या है? कारपेट है। तो आप लोगों को घर में डिफरेंशिएट करके देखना है क्लोथ्स को कि रेयॉन का कपड़ा मिक्स करके जो कालीन बनाई है उसका क्वालिटी कैसा है, और
जो हमारी बेडशीट से मिलके बना हुआ है, कॉटन से रेयॉन मिक्स करके जो बना है फैब्रिक, वो कैसा है। ओके, सो नेक्स्ट